Hello guys, welcome back to my channel. I am Saad Khandekar and you are watching Mathematical Twist. Okay, so let's have a look at it. So in this video, we will discuss some questions that how to find the nth derivative of a given function. Okay, so before starting our video, if you didn't subscribe my channel, so please subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, so without wasting our time, we should start our topic. Okay, तो हमारे पास एक फंक्शन है y tan inverse of x by a and we have to find the value of yn. That means we have to find the nth derivative of a given function y. तो हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे तो उसमें से हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x by a के लिए कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. इसका मतलब हम इसे डायरेक्टली n टाइम्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो फिर इसे सॉल्व कैसे करना? तो सबसे पहले मैं इस गिवन फंक्शन y का एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूं. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा y1 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये इनटू ये अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x by a का डेरिवेटिव होता है 1 by a. तो फिर इसे रीअरेंज करने के बाद ये a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a आएगा. फिर ये a और एक a कैंसल. उसके बाद में y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसके पिछले वीडियो में हमने एक ऐसा एग्जांपल देखा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कि अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो तो सबसे पहले उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सुपर हिट फॉर्मूला यूज कर सके. तो मैं क्या करता हूं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1. तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. फिर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं दैट इज x प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई. ठीक है, ये मेरे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गया. अब यहां से मेरे पास दो रास्ते हैं. एक तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, मतलब जैसे हमने किया हर एक ब्रैकेट के सम्मान में एक कांस्टेंट और सारे टर्म प्लस साइन से सेपरेट, वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. और दूसरी मेथड है एडजस्टमेंट मेथड. हमें कुछ भी करके ऐसी टर्म बनाना है, ऐसे दो टर्म बनाना है कि जिनकी कुछ ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास ये y1 की वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? तो देखो, ये एडजस्टमेंट हमेशा काम आएंगी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय. ये जरूरी नहीं है. कभी कभी ये एडजस्टमेंट की मेथड यूज नहीं की जाती. क्यों? क्योंकि जैसे क्रिकेट में होता है, जो गेंद हमारे रडार में है हम उसी गेंद पे पावर हिट करते हैं. सेम कंसेप्ट यहां भी, अगर हमें एडजस्टमेंट आता है करते तो ही एडजस्टमेंट करना, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड यूज करना. तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहली प्रॉब्लम हमारा बहुत लेंथी है तो एडजस्टमेंट इसका सिंपल है. तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूं. क्या होगा, पहली टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस ए आई और दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस ए आई. अब न्यूमरेटर कैसे डिसाइड करना और यहाँ का जो साइन है वो साइन कैसे डिसाइड करना? तो उसके लिए न्यूमरेटर देखना. न्यूमरेटर में हमें चाहिए सिर्फ a, और जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस ए आई और यहाँ पे आएगा x प्लस ए आई. तो ऐसे कौन सा ऑपरेशन होगा कि जिससे ये दोनों x कैंसल आउट हो जाएंगे? तो वो होगा ऑपरेशन माइनस का. तो यहाँ पे आएगा x माइनस ए आई और यहाँ पे आएगा x प्लस ए आई. तो x x कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा -2ai. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ न्यूमरेटर में a. तो मैं -1/2i ब्रैकेट के बाहर एडजस्ट कर देता हूं. फिर इसे सॉल्व करने के बाद हमें यही मिलता है. ठीक है, अब मेरे पास y1 की वैल्यू आ गई. अब मैं इसे n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करता हूं. n-1 क्यों? क्योंकि मैंने y का एक बार डेरिवेटिव ले लिया है और मुझे निकालना है yn की वैल्यू, इसके nth डेरिवेटिव की वैल्यू. तो इसके पहले के प्रॉब्लम में हमारे पास सिर्फ y था और हमने डायरेक्टली उसको n टाइम्स डेरिवेट किया. लेकिन यहाँ पे हमने एक फर्स्ट डेरिवेटिव y का पहले ले लिया है और अगर हमने y1 को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो हमें yn+1 की वैल्यू मिलेगी. लेकिन हमें चाहिए yn की वैल्यू, तो इसलिए n-1 टाइम्स हमने y1 को डिफरेंशिएट करना होगा. अब n-1
वन टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद ये तो -1/2 है वही रहेगा, और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से एक है, जो कि 1 डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, जब n टाइम्स डेरिवेटिव लेते थे तो यहाँ पे रेज टू पावर n और यहाँ पे n फैक्टोरियल आता था, और यहाँ पे पावर एक ज्यादा मतलब n+1 होता था। लेकिन यहाँ पे हमने n-1 टाइम्स डेरिवेट किया है, तो यहाँ पे -1 टू द पावर n-1, फिर ये n-1 का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में x प्लस ar रेज टू n। जितने बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उससे एक ज्यादा मतलब n-1 प्लस 1, इसलिए वहां पे बचेगा सिर्फ n। सेम यहां भी -1 टू द पावर n-1, फिर n-1 का फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर का पावर n। अब मैं क्या करता हूं, यहां से -1 टू द पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल ये कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा, यहां पे मेरे पास -1 कॉमन ले रहा हूं, और यहां पे भी एक माइनस है, तो ये दोनों माइनस कंबाइन होके -1 टू द पावर हमारे पास n आएगा, फिर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2i। अब ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं r e रेज टू i थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा r e रेज टू i थीटा टू द पावर n, और यहाँ पे आएगा r e रेज टू माइनस i थीटा टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है इसलिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो r रेज टू n है ये दोनों टर्म में से r रेज टू n कॉमन ले लेता हूं, तो ये ऐसे आएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में e रेज टू i थीटा दोनों जगह पे है मैं उसे न्यूमरेटर में लेके जाता हूं, तो ये वाला क्या बनेगा e रेज टू माइनस i थीटा, और ये वाला बनेगा e रेज टू i थीटा n, ये n पावर के साथ जाएगा। ठीक है, अब यहां से कॉमन भी निकाल लिया, ये हम न्यूमरेटर में भी लेके गए। अब क्या करना है, अब ये जो e रेज टू i थीटा है हमें इसे CIS के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब cos प्लस i टाइम्स साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो e रेज टू माइनस i थीटा n को हम CIS के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना एंगल ढूंढना पड़ेगा, तो हमारा एंगल है यहाँ पे n थीटा, माइनस n थीटा यहाँ पे और n थीटा यहाँ पे, तो इसका CIS फॉर्म आएगा cos n थीटा। cos के अंदर जब भी निगेटिव साइन आता है तो वो निगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाता है, और अगर वही निगेटिव साइन साइन के अंदर आता है तो वो साइन निगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है, तो वो साइन के टर्म के पहले निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये होगा cos n थीटा माइनस i टाइम्स साइन n थीटा, फिर ये माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर cos n थीटा फिर माइनस i साइन n थीटा, फिर उसके बाद में ये cos n थीटा और ये cos n थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा -2i साइन n थीटा। अब यहां से 2i और यहां से 2i दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस और ये -1 रेज टू n फिर से ऐड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ इंडाइसेस, तो ये आएगा -1 टू द पावर n+1, फिर ये n-1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में r रेज टू n, और यहां पे बचेगा हमारे पास साइन n थीटा। तो ये जो हमारा yn है वो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, मतलब ये जो गिवन फंक्शन है y, इसका nth डेरिवेटिव है yn, तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें निकाली थी वो हमने निकाल लिया। सिंपली क्या किया हमने यहाँ पे, एक फंक्शन लिया, उसको देखा, हम इसे n टाइम्स डेरिवेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो एक बार डेरिवेट किया, फिर उसके बाद में मुझे एक a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्म में कुछ टर्म मिली, तो डिनोमिनेटर में दो स्क्वायर का एडिशन है, तो उसके बाद में मैंने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, फिर एडजस्टमेंट मेथड यूज किया, पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं किया क्योंकि पहली प्रॉब्लम बहुत लेंथी है, फिर एडजस्टमेंट करके मुझे मेरा रिक्वायर्ड फॉर्म मिल गया। उसके बाद में 1 लीनियर फैक्टर है n-1 टाइम्स डेरिवेट किया क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल लिया है, तो n-1 डेरिवेट किया, फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को r e रेज टू i थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, और रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अब आगे और एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हमें ऐसे ही कुछ फंक्शन y दिया होगा और हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y। ठीक है,
तो इसे देखते बराबर हमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए जो कि है tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसे देखते बराबर हमें यह फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो अगर x के जगह पे tan थीटा रहा तो हम tan 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते, और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज tan इनवर्स। तो इसका मतलब हमें tan इनवर्स के अंदर कुछ भी करके tan की टर्म बनानी पड़ेगी या फिर cot की टर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो इस पर से थीटा की वैल्यू आएगी मेरी tan इनवर्स ऑफ x। अब ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं ये इसे tan 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। अब जब भी ऐसी केस आती है कि इनवर्स फंक्शन के अंदर वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी tan इनवर्स के अंदर tan है, साइन इनवर्स के अंदर साइन है, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस है, अगर ऐसा कुछ रहा तो ये हमारे पास सिर्फ एंगल ही बचता है। हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास सिर्फ एंगल ही बचता है, तो 2 थीटा हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा की वैल्यू में tan इनवर्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करता हूं, और ये y को जब मैं n टाइम्स डिफरेंशिएट करने जाता हूं तो हमारे पास इस tan इनवर्स ऑफ x का nth डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले एग्जांपल में हमने किया कि इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद में हमने n-1 टाइम्स डेरिवेट किया। तो वही कंसेप्ट यूज करना है, y को एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, मैं उसे तुरंत कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आएगा x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। अब इसका एडजस्टमेंट करना बहुत इजी है, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट मेथड यूज की है। ठीक है, तो एक टर्म में आएगा डिनोमिनेटर में x प्लस है और दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस आई। ठीक है, अब मुझे न्यूमरेटर में चाहिए 2, इसका मतलब मुझे x और i दोनों कैंसिल करना है। तो यहाँ पे आएगा x माइनस आई और यहाँ पे आएगा x प्लस आई। तो x कैंसिल होने के लिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगेगा, निगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, तब जाकर ये x कैंसिल होगा और न्यूमरेटर में बचेगा -2i। अब -2i है हमारे पास न्यूमरेटर में और हमें चाहिए सिर्फ 2, तो इसका मतलब हमें -i कैंसिल आउट करना होगा। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए -1/i ब्रैकेट के बाहर एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये y1 की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास ये y फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आ गया। अब मैं ये y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आएगा, वही 1 लीनियर फैक्टर है, तो -1 टू द पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका पावर n, क्योंकि हम n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेम विथ दिस केस, -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर का पावर n। अब मैं यहां से -1 टू द पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं और साइमल्टेनियसली इसे r e⁻i थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं और r⁻n कॉमन ले लेता हूं, और जो डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा e⁻i थीटा n और यहाँ पे e⁻i थीटा n, उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूं, तो न्यूमरेटर में जाके बनेगा ये e⁻i थीटा n माइनस e⁻i थीटा n। अब मैं सिंपली इसे CIS के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, cos प्लस i साइन, ये आएगा cos n थीटा माइनस i साइन n थीटा माइनस cos n थीटा माइनस साइन n थीटा। तो ये cos n थीटा हो जाएगा कैंसल और मेरे पास आएगा -2i साइन n थीटा। ठीक है, तो ये i कैंसल हो जाएगा, ये -1 के साथ ऐड हो जाएगा तो बनेगा -1 टू द पावर n, और यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, ये 2 सामने डिनोमिनेटर में r⁻n और यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन n थीटा, जो कि है हमारा रिक्वायर्ड nth डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल्स टू x-1 टू द पावर n, and we have to prove that
y प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस y3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस yn अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू x रेज टू n। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो जो मुझे प्रूव करना है सबसे पहले उससे देखते हैं। प्रूव क्या करना है हमें? LHS क्या है हमारी? हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। LHS में क्या है? y की टर्म है, y1 की टर्म है, y2 की टर्म है, y3 की टर्म है, yn की टर्म है। इसका मतलब मुझे इन सारे टर्म्स की वैल्यूज लगेगी। अगर मुझे वैल्यूज लगेगी तो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यूज हमारे पास सिर्फ y है, y की वैल्यू y इक्वल्स टू हमारे पास x माइनस 1 टू द पावर n। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x और y1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो पावर सामने आएगा, पावर 1 से कम होगा। ठीक है, और ये x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया हमारा y1। अब मैं y1 को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगी y2 की वैल्यू n माइनस 1 x माइनस 1 रेज टू n माइनस 2। ठीक है, अब मैं y2 को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे y3 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x माइनस 1 रेज टू n माइनस 3। ऐसे मैं डेरिवेटिव करते जाऊंगा। एट द लास्ट स्टेज जब मुझे yn लगेगा, मैं n टाइम्स डेरिवेट करूंगा, तो यहाँ पे n माइनस n आएगा, तो ये पावर हो जाएगा 0 और ये टर्म हो जाएगी 1। तो उस केस में ये पूरा बनेगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे पास ये सारे वैल्यूज आ गई। अब मैं ये सारे वैल्यूज ले जाके LHS में डाल दूंगा। सबसे पहले LHS को साइड में लेता हूं, साइड में लेने के बाद सारे वैल्यूज LHS में पुट अप कर देता हूं, तो यहां पे आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1। अब ये मेरे पास आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? x रेज टू n। ठीक है, तो इसे देखने के बाद यहां पे कंसेप्ट लगता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो वो कंसेप्ट क्या है? अगर मुझे x प्लस ए रेज टू n का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं वो फॉर्मूला कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर n, उसके बाद में प्लस, फिर सेकेंड टर्म आएगी मेरी n, फिर ये x का पावर एक एक से कम करते जाना और a का पावर एक एक से बढ़ाते जाना। तो ये आएगा x रेज टू n माइनस 1 इंटू a का पावर यहां पे 0 था, 0 से यहां पे a का पावर 1 हो गया। फिर थर्ड टर्म आएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू फिर से x का पावर 1 से कम, तो ये होगा x रेज टू n माइनस 2, फिर a का पावर 1 से ज्यादा, तो ये आएगा a स्क्वायर। अगर मुझे और आगे वाली टर्म चाहिए तो मैं लिखूंगा n इंटू n, यहां पे आएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x का पावर 1 से कम तो n माइनस 3 होगा, a का पावर 1 से ज्यादा तो a क्यूब होगा, प्लस एंड सो ऑन। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक x का पावर 0 नहीं हो जाता और a का पावर n नहीं हो जाता। ठीक है, तो अगर मेरे पास x प्लस ए रेज टू n है, मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास ये है तो मैं इस पर से ये कैसे लिखूंगा? तो उसके लिए सिंपल सी टेक्निक है। तो सबसे पहली टर्म देखना और सबसे लास्ट टर्म देखना, दोनों के पावर्स देखना और दोनों को एक ब्रैकेट में प्लस साइन के साथ लिख देना, और जो पावर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का है वही पावर हमारा ब्रैकेट के ऊपर लिख देना। तो हमारा रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन जाएगा। अब यही कंसेप्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, ये x माइनस 1 टू द पावर n और लास्ट टर्म है हमारी 1। तो यहाँ पे दोनों टर्म का पावर है 1 रेज टू n होता है 1। तो यह फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों, मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक ब्रैकेट में एडिशन के साइन के साथ लिख देना। तो ये आएगा x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर n, और ये -1
+1 कैंसिल होगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ x⁻n इक्वल्स टू RHS। तो हमने LHS ये LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना है या फिर कुछ nth डेरिवेटिव के रिलेटेड कुछ प्रूव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब मेरा आने वाले वीडियो में मैं आपसे लिबनिट्ज थ्योरम डिस्कस करूंगा, जो कि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को हिट करें। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।